एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का एक लॉन्ग प्रश्न देख लेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड द प्रॉफिट इज डिवाइडेड एज अ फॉलोस इज टू 1/2 to A and 1/3 to B and 1/6 to reserve account. They admit C to a new partner on 1 अप्रैल 2023 at which date the balance sheet क्रेडिटर्स दिया हुआ है, सब कुछ है। क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी रिजर्व कैपिटल अकाउंट सब है। कैसेट बैंक डेटर्स स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग्स एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। नीचे में एडजस्टमेंट देख लेंगे। फ्लोइंग टर्म्स आ रहा है एग्रीड अपॉन। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10% है। डेप्रिसिएशन ऑफ ₹30,000 had been omitted on a plant and machinery for the year ended 31 March 2023. Contingent liability of 50,000 included in a creditors which has been decided by court 43,000 in respect of a debtors. Flowing debts are approved, bad or doubtful. 15,000 due from Ram, bad to the full extent. 20,000 rupees due from Sam, insolvent estate, expected to pay only 40%. Goodwill of the firm 60,000. However, she is unable to bring its share of a goodwill in a cash. She is to given 1/5 share of a share. She is to given 1/5 share. She acquires its share equal from A and B, or she is to bring in capital proportionate to his share of a profit in the firm. सी को दिया जाएगा 1/5 शेयर, ये इक्वल लेगा थी ए और बी से, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तब शुरू करते हैं। स्टॉक का वैल्यू 1,80,000 रुपया बैलेंस शीट में शो कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं। लायबिलिटीज एसेट से स्टॉक का वैल्यू 1,80,000। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। एडजस्टमेंट है। अब देखते हैं वर्किंग नोट्स देखेंगे। वैल्यू ऑफ हाई स्टॉक 1,80,000 रुपया। इसको इनटू करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 90 से, 2 लाख रुपया निकल जाएगा। वैल्यू सन इन द बैलेंस शीट 1,80,000। स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाई 20,000। अंडर वैल्यूड कर रहे थे, मतलब वैल्यू कम कर रहे थे, इसीलिए हाँ स्टॉक की टू बी इंक्रीज्ड बाई 20,000, 20,000 से बढ़ेगा। पांचवा एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म 60,000। हाउएवर सी इज अनएबल टू ब्रिंग इट्स शेयर ऑफ अ गुडविल इन कैश। इसी का वर्किंग नोट्स कर दिया गया है। शेयर ऑफ गुडविल 60,000 पूरा फर्म का था, तो 1/5 सी का शेयर था, 1/5 से किया गया। टोटल गुडविल सी का निकला है 12,000। ये बराबर ले रहा है, 1/2 ले रहा है ए से शेयर, और 1/2 ले रहा है शेयर बी से। तो शेयर ऑफ अ गुडविल 12,000 सी का हो जाएगा। 1/2 से कर दीजिएगा, 6,000 एक हिस्सा में जाएगा। शेयर ऑफ अ गुडविल 12,000 रुपया 1/2 से कर देना है, 6,000 बी के हिस्से में आएगा। यहाँ तक हो गया था। ए को बांटा है 6,000, बी को बांट दिया है 6,000। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है। सीज शेयर ऑफ अ गुडविल हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज करेंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। सी का जो गुडविल की एंट्री है वो कह रहा है करंट अकाउंट में डेबिट करें गुडविल का। सी शेयर ऑफ अ गुडविल करंट अकाउंट में डेबिट होगा। दिस इज बिकॉज his capital should be in a proportionate to his share of a profit based on the combined capital of A and B. Hence entry for a goodwill will be C's current account debit to A's capital account to B's capital account. Goodwill credited to A and B in a sacrificing ratio। अच्छा, इसको बाद में फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। तीसरा वर्किंग नोट्स देखने से पहले सी का यहाँ पे नहीं दिया है कि सी कैपिटल कितना ला रहा है, 1 लाख ला रहा है कि 2 लाख रुपया का कैपिटल ला रहा है, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन कर लिया गया है कि गुडविल जो है कितना है। सी का टोटल फर्म का 60,000 था, तो उसका 12,000 निकला, अब 6,000 दोनों में बढ़ गया था, ठीक है। तो यहाँ एंट्री भी आ गया है सीज करेंट अकाउंट डेबिट और एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। तीसरा देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ a सीज कैपिटल। शेयर ऑफ a सीज शेयर इन अ प्रॉफिट 1/5 शेयर था, तो इसका टोटल फर्म का 1 मान लेंगे, तो 1 - 1 ऐसे करके 4/5 आ जाएगा। 4/5 तक पहुंच गए। 4/5 शेयर कंबाइंड कैपिटल ऑफ A एंड B।
ए बी का जो कैपिटल है बैलेंस शीट में दिया है 3,54,000, 2,26,000, 5,80,000 रुपया टोटल हो जाएगा। 5,80,000 हो गया यहाँ तक। दोनों का कैपिटल दिया हुआ बैलेंस शीट में, एक का 3,54,000, बी का 2,26,000, दोनों को जोड़ा है 5,80,000। देखिए टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं, बी का कैपिटल 5,80,000, इसको कर देना है इंटू 5/4 हो जाएगा, इंटू 5/4 7,25,000 टोटल कैपिटल अब निकल गया है। यहाँ पर लिखा गया है शुरू में कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल इक्वल टू सीज शेयर न प्रॉफिट 1/5 है, तो टोटल फर्म का हो गया 1 फिर 1/5 1 - 1/5 इसका निकाल दिया है 4/5, इसी को पलट दिया गया है तो 5/4 हो गया है। ठीक है, तो आ गया 7,25,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सीज कैपिटल 7,25,000 टोटल फर्म का, सी का शेयर 1/5 हो जाएगा 1,45,000 रुपया। रुपीज़ तुम लोग सिंबल में लिखना, यहाँ सुविधा नहीं है लैपटॉप में। यहाँ कंबाइंड कैपिटल से निकल रहा है सी का कितना कैपिटल 1,45,000, इसी की वजह से यहाँ हिंट में दिया है सीज शेयर ऑफ अ गुडविल हैज बीन डेबिटेड टू हिज करेंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ अ कैपिटल अकाउंट। यहाँ पूरा लिखा हुआ है दिस इज बिकॉज his capital should be in a proportionate to his share of profit based on the combined capital of A and B. Hence entry for a goodwill will be C's current account debit 12,000 to H capital account to B's capital account 6,000 goodwill credited to A and B in a sacrificing ratio. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा 1/2:1/3, 3:2 हो गया डायरेक्ट। ठीक है, रिवॉल्यूशन अकाउंट देखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा। रिवॉल्यूशन अकाउंट का डेबिट साइड में 30,000 रुपया का डेप्रिसिएशन था। टू डेटर्स अकाउंट 15,000 रुपया का बैड डेप्ट्स हो गया था। एडजस्टमेंट नंबर 4 में राम के द्वारा बैड डेप्ट्स हो गया था 15,000 रुपया। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स 12,000 रुपया आ जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 4 का श्याम के द्वारा 12,000 रिसीव होगा। श्याम का निकाल देंगे 20,000 रुपया में से, वो दिवालिया हो गया था इंस्टॉलमेंट, वो 40% ही देने लायक था, तो 40% निकाल देना। 20,000 रुपया का 40% निकाल जाएगा 8,000 रुपया। 8,000 रुपया को 20,000 से माइनस कर देना, 12,000 रुपया तरह डूब जाएगा। हो गया निकल, मतलब 40% ही आपको मिलेगा, तो 8,000 रुपया मिलेगा, तो बाद बाकी 60% तरह आ जाएगा, ये 12,000 उतना डूब जाएगा। बैलेंसिंग कर लेना, इसका रिवॉल्यूशन अकाउंट का 57,000 आ जाएगा। बाई स्टॉक आ जाएगा 20,000 रुपये इसका हो गया था। बाई क्रेडिटर्स आ जाएगा 43,000 रुपये। तीसरा पढ़ेंगे कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ 50,000 रुपये इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर्स विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाई कोर्ट, 43,000 रुपया कोर्ट के द्वारा देने का आदेश। फिर 50,000 रुपया देना था क्रेडिटर्स को, कोर्ट ने कहा है 43,000 देना, तो 7,000 रुपया कम देना पड़ रहा है, तो इसको क्रेडिट साइड में डाल देना, रिवॉल्यूशन अकाउंट का हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बन जाएगा, डेबिट हो जाएगा, इधर क्रेडिट हो जाएगा। बाई बैलेंस BD आप लोग पूरा लिख देना बड़ा करके, बैलेंस BD 3,18,000 इसका जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिया था। फिर बाई रिजर्व भी बन जाएगा जितना है इसका रेशियो उसमें। बाई सीज करेंट अकाउंट 6,000 रुपया ए और 6,000 रुपया बी, गुडविल का पैसा बांटा है। ठीक है, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 6,000 4,000 रुपया अपना रेशियो अनुसार बांट लेगा। इसका रेशियो है ना 3:2, उसी रेशियो में बांट लेगा 6,000 4,000। ठीक, बाई बैंक अकाउंट 1,45,000 सी का खाता में जाएगा। सी का कैपिटल हो जाएगा 1,45,000, इतना कैपिटल लाया, इधर कुछ नहीं है। नीचे में दोनों जगह बैलेंसिंग करना, 3,54,000, 2,26,000, 1,45,000, 3,54,000, 2,26,000, 1,45,000। बैलेंस शीट में देख लेंगे क्रेडिटर्स हो गया 1,53,000 रुपये। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 1,60,000 रुपया था, तो कंटिजेंट लायबिलिटीज का 50,000 की जगह 43,000 रुपया दिया, इसलिए 7,000 रुपया घट गया, तो 1,53,000 क्रेडिटर्स आ जाएगा। इधर आ गया है कैसेट बैंक 1,65,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है 12,000, कैसेट बैंक 1,65,000। डेटर्स का देख लेंगे 2,20,000 रुपया डेटर्स है। बैड डेट्स हो जाएगा 15,000 रुपया। 2,05,000 प्रोविजन 12,000 रुपया नहीं दे पाएगा, ये भी घट जाएगा, तो 1,93,000 रुपया हो गया। ठीक है, स्टॉक का देख लेंगे, स्टॉक है बैलेंस शीट में 1,80,000 रुपया, तो 10% अंडर वैल्यूड था, तो उसको 10% ओवर वैल्यूड कर दिया जाएगा, 2,00,000 रुपया आ जाएगा। वर्किंग नोट्स में दिया गया है कि 100/90
100/90 कर देने से आ जाएगा 2 लाख रुपया डायरेक्ट। प्लांट एंड मशीनरी के 1,20,000 रुपया, डिप्रिसिएशन 30,000 लेस करके दिखा देना बैलेंस शीट में। 1.5 लाख था तो 1,20,000 रुपया 30,000 लेस करना। बिल्डिंग का जैसा था वैल्यू वैसे ही डाल देना। सीज करेंट अकाउंट गुडविल का 12,000 रुपया, स्टॉक का 2 लाख यार, कैश एट बैंक 1,65,000। बैलेंस शीट में था ना कैश एट बैंक यहाँ 20,000 रुपया है ना, तो यही सी का कैपिटल को जोड़ दिया गया होगा 1,45,000 तो 1,65,000 रुपया। कहीं कोई डाउट नहीं, सब हो गया क्लियर। ठीक है सर, तो दोनों साइड के बैलेंस शीट का जोड़ हो जाएगा 8,90,000 रुपया। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड द प्रॉफिट इज डिवाइडेड एज ए फॉलोस 1:2 एंड 1/3। बी का 1/6, बी का है 1/3, फिर रिजर्व का 1/6 हो जाएगा। तो एडमिट सी टू न्यू पार्टनर 1 अप्रैल 2023। हाँ, 1 अप्रैल 2023 को एडमिट हो रहा है। एट विच द डेट ऑफ बैलेंस शीट सब दिया हुआ है। बैलेंस शीट कैसेट बैंक से डेटर शूटर सब कुछ है यहाँ पे। फ्लोइंग टर्म्स आर एग्रीड अपॉन। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड 10% डिप्रिसिएशन सब हो गया। एडजस्टमेंट भी देख लेंगे। डिप्रिसिएशन 30,000 रुपया, कंटीजेंट लायबिलिटी का 43,000 रुपया पे किया गया है। फिर प्राइम 15,000 नहीं देगा, 20,000 रुपया श्याम का था। इंस्टॉलमेंट हुआ 40%, 8,000 देगा तो 12,000 रुपया रिवॉल्यूशन में गया था, 12,000 नहीं मिलेगा। गुडविल का 60,000 रुपया। सी गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाएगा। सी स्टूडेंट इसका कैपिटल निकले 1,45,000 रुपया, सब कुछ निकल गया है।